जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के भूगोल का चैप्टर 1 संसाधन एवं विकास के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आज हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आप लोग वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आप सभी क्वेश्चन देख सकें और याद कर सकें। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे आपको इसका PDF एकदम फ्री में दिया जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आइए हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। आपका पहला नंबर क्वेश्चन है, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सा नहीं है? इनमें से कौन है जो प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विद्युत ऊर्जा जो है प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। अब आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? सौर ऊर्जा यानी सूर्य का जो प्रकाश है वह कौन सा संसाधन है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सौर ऊर्जा नवीकरणीय संसाधन है। नवीकरणीय संसाधन हम वैसे संसाधनों कहते हैं जो कभी खत्म न हो, और अनवीकरणीय संसाधन हम वैसे संसाधनों कहते हैं जो आने वाले समय में खत्म हो जाएगा, उसे हम अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। तो आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहा जाता है। अधिक जल के कारण हम पृथ्वी को किस नाम से बुलाते हैं? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नीला ग्रह के नाम से बुलाते हैं। अब आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से किसे बिहार का शोक कहा जाता है? इनमें से कौन है जिसे हम बिहार का शोक कहते हैं? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कोसी नदी को हम बिहार का शोक कहते हैं। अगर पूछ दे कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन है तो आपका आंसर हो जाएगा गंगा नदी सबसे लंबी नदी है। अगर पूछ दे कि गंगा नदी की लंबाई कितनी है तो 2525 किलोमीटर जो है गंगा नदी की लंबाई है। अब आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं? ऐसा कौन है जिसने कहा था कि संसाधन होते नहीं हैं उसे बनाए जाते हैं? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जिम्मरमैन ने कहा था। अब आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र है। यूरेनियम सबसे अधिक कहाँ होता है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जादूगोड़ा में यूरेनियम सबसे अधिक होता है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। अगर आपसे पूछ दे कि भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। अगर आपसे पूछ दे कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। अब आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, पीतल बनाया जाता है। पीतल जो है किसके मिश्रण से बनाया जाता है? अगर आपने हमारा केमिस्ट्री का वीडियो देखा होगा तो आप इसका आंसर दे दीजिएगा। हम आपको बताए थे कि याद रखिएगा आप, पिताजी यानी पीतल जो है बनता है तांबा और जिंक के मिश्रण से। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तांबा और जास्ता यानी जिंक, तांबा और जिंक दोनों के मिश्रण से जो बनता है तांबा बनता है। अब आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी प्राथमिक ऊर्जा नहीं है? इनमें कौन है जो प्राथमिक ऊर्जा नहीं है? तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि विद्युत ऊर्जा जो है प्राथमिक ऊर्जा नहीं है। बाकी जो है प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम और कोयला, यह सभी जो है प्राकृतिक ऊर्जा है। अब आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, काली मिट्टी उपयुक्त है। काली मिट्टी किस चीज़ के लिए सबसे अधिक उपयोगी है? काली मिट्टी पे सबसे अधिक कौन सा फसल होता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, काली मिट्टी पे सबसे अधिक कपास होता है। काली मिट्टी अगर पूछ दे सबसे अधिक कहाँ है तो काली मिट्टी जो है सबसे अधिक आपका महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में जो है
काली मिट्टी सबसे अधिक पाया जाता है। अब आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक वर्षा होती है। सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? अगर देखें हम इन चारों ऑप्शन में तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सबसे अधिक वर्षा मानसेराम में होती है। अब आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, लेटेराइट मिट्टी का रंग होता है। लेटेराइट मिट्टी का रंग कैसा होता है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लाल होता है। लेटेराइट लॉ से जो है लेटेराइट है और लॉ सही होता है लाल। तो आप इस प्रकार से भी याद कर रख सकते हैं इसे। अब आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, गिरी अभयारण्य किस राज्य में अवस्थित है? गिरी अभयारण्य जो है किस राज्य में अवस्थित है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गिरी अभयारण्य गुजरात में अवस्थित है। अब आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, इनमें किस प्राकृतिक संसाधन का भंडारण सीमित है? इनमें से कौन है जिसका भंडारण सीमित है, मतलब बहुत ही कम है, जो खत्म हो जाएगा? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, खनिज तेल जो है आने वाले समय में खत्म हो जाएगा, लेकिन सौर ऊर्जा खत्म नहीं होगा, हवा भी खत्म होने वाला नहीं होगा, पानी भी जो है बहुत समय बाद खत्म होगा। तो भाई हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? इनमें से कौन है जो प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नगर जो है प्राकृतिक संसाधन नहीं है। अब आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? लौह अयस्क जो है वह किस प्रकार का संसाधन है? नवीकरणीय है या अनवीकरणीय है या फिर जैव है या मानवकृत है, यानी मानव द्वारा बनाया गया है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लौह अयस्क जो है अनवीकरणीय संसाधन है। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, संसाधन के संरक्षण हेतु सर्वप्रथम किसने वकालत की थी? इनमें से कौन है जो सबसे पहले वकालत किए थे कि संसाधन को संरक्षित करना चाहिए? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्लब ऑफ रोम ने। आइए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, बिहार में अति जल दोहन से भूमिगत जल में किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आर्सेनिक जो है इसी तत्व की प्रधानता बढ़ी है। अब आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नगर परियोजना किस राज्य में महत्वाकांक्षी परियोजना है? इनमें से कौन सा राज्य है जहां पे इंदिरा गांधी नगर परियोजना स्थित है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान में स्थित है। अब आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, किस परियोजना का मुख्य उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण है? इनमें से कौन ऐसा परियोजना है जो बाढ़ नियंत्रण को रोकने के लिए बनाया गया था? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कोसी। आइए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल उपलब्धता के आधार पर विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 133वां स्थान है। अब आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, वर्षा जल संरक्षण के ढांचों को हर घर में बनवाना किस राज्य में अनिवार्य है? ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें वर्षा जल को संरक्षण करने के लिए बोला गया है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु में। अब आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? इनमें से कौन है जो परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कोयला। अब आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, क्योटो सम्मेलन
किस देश में आयोजित किया गया था? क्योटो सम्मेलन जो है किस राज्य में हुआ था? आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जापान में हुआ था। अब आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन कार्यक्रम किसके द्वारा चलाया गया था? चिपको आंदोलन जो है किसने चलाया था? आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा। अब आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1912 किस देश में आयोजित किया गया था? अगर आपसे पूछ दे कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, तो 1912 में हुआ था। और कहाँ हुआ था, किस देश में हुआ था? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ब्राज़ील में हुआ था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? सोपानी जो कृषि है सबसे अधिक किस राज्य में होता है? आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड में होता है। अब आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? मरुस्थलीय मृदा सबसे अधिक कहाँ है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी राजस्थान में है। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, मेढक को प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन सा है? ऐसा कौन सा रसायन है जो मेढक के प्रजनन को रोक देता है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एंट्रीन। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुन मृदा है, या आप मिट्टी भी बोल सकते हैं। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की नदी घाटियों में कौन सा मिट्टी मिलती है? प्रायद्वीपीय जो भारत है वहाँ के नदी में कौन सी मिट्टी सबसे अधिक मिलती है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक मिलती है। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन उपाय भूमि ह्रास के संरक्षण में उपयुक्त हो सकता है? इनमें से कौन सा ऐसा उपाय है जो भूमि ह्रास मतलब भूमि खत्म होने से रोक सकता है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बाढ़ नियंत्रण। अगर हम बाढ़ को नियंत्रित कर लेंगे तो भूमि का खनन कम होगा, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जो है मिट्टी कम जाएगा और इस कारण जो है भूमि का ह्रास भी कम होगा। अब आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? इनमें से कौन सा ऐसा राज्य है जिनमें काली मिट्टी पाई जाती है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र में जो है काली मिट्टी पाई जाती है। आपसे पूछ दे कि काली मिट्टी पे किसकी खेती सबसे अधिक होती है, तो काली मिट्टी पे कपास की खेती सबसे अधिक होती है। आप इस क्वेश्चन को भी याद रखिएगा। अब आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक विस्तृत किस मिट्टी का है? भारत में जो है सबसे अधिक किस मिट्टी का विस्तार है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जलोढ़ मिट्टी का जो है भारत में सबसे अधिक विस्तार है। अब आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? हम पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से बुलाते हैं? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को हम बांगर के नाम से बुलाते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, मृदा निर्माण में निम्न प्रक्रिया शामिल होती है? मृदा निर्माण में ऐसी कौन सी प्रक्रिया है जो शामिल होती है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दोनों, अपक्षयन और अपरदन। अपरदन से जो होता है वायु या हवा के द्वारा एक जगह की मिट्टी दूसरी जगह पर जाती है, और अपक्षयन से क्या होता है, जब वर्षा होता है या बाढ़ आता है तो वहाँ पे जो है एक जगह की मिट्टी को काट कर
दूसरी जगह पे ले जाया जाता है। इसे ही हम अपक्षयन कहते हैं और अपवर्धन कहते हैं। अब आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहा जाता है। इस क्वेश्चन को हम पहले भी कर चुके हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नीला ग्रह कहा जाता है। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागर में संचित है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 96.5% जो है जल का महासागरों में है। बाकी जो है 4.5 भाग ही इधर उधर रहता है। अब आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, देश में बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा है? बांधों को भारत का मंदिर किसने कहा है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा है। अब आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 60% जो है हमारे शरीर में पानी की मात्रा होती है। अब आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, कौन सा ऊर्जा स्रोत नवीकरणीय है? इनमें से कौन है जो नवीकरणीय है, जो कभी खत्म नहीं होगा? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जल जो है खत्म नहीं होगा। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कौन सा है? भारत में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कौन है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पेट्रोलियम है। अब आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, गोंडवाना युग की चट्टानों में भारत का कितना प्रतिशत कोयला मिलता है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 98% कोयला मिलता है। अब आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, डिगबोई तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है? डिगबोई जो है किस राज्य में है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डिगबोई असम राज्य में है। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है? आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तारापुर में स्थित है। आपसे पूछ दे कि तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है, तो ये आपका महाराष्ट्र में है। अब आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, अंकलेश्वर में किस शक्ति के साधन की प्रचुरता है? आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, खनिज तेल की। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन खनिज केरल तट पर बालू के रूप में मिलती है? आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, थोरियम जो है केरल के तट पे मिलता है। अब आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में विद्युत की सबसे अधिक खपत किसमें होती है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उद्योगों में जो है सबसे अधिक विद्युत की खपत की जाती है। अब आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, पेट्रोलियम किस चट्टानों से मिलता है? आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पेट्रोलियम जो है परतदार चट्टान से मिलता है। आपका अगला क्वेश्चन है, इनमें कहाँ प्राकृतिक गैस के भंडार मिले हैं? इनमें से कौन सा ऐसा स्थान है जहाँ पे प्राकृतिक गैस के भंडार मिले हैं? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक में जो है प्राकृतिक गैस के भंडार मिले हैं। अब आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, हीराकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गोदावरी नदी पे हीराकुंड परियोजना स्थित है। इस क्वेश्चन को आप याद ही कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन जो है एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, तो इस क्वेश्चन को आप याद ही कर लीजिएगा।
तो इस क्लास में बस इतना ही क्वेश्चन था। अगर आप लोग हमारा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा। इसके PDF के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप जाकर ज्वाइन ही कर लीजिए। इसका PDF और सभी क्लास का नोट्स एकदम फ्री में दिया जाता है, आप जाकर ज्वाइन कीजिए। आपका जो है परीक्षा की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से करवा दी जाएगी। तो हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोग मन लगा पढ़ाई कीजिए।